हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय छवि सर। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड ग्रामर क्लास 12th की वोकैबुलरी से एंटोनिम्स का पार्ट सेकंड। और इस पार्ट सेकंड में हम 36 से लेकर 70 शब्द देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने 1 से लेकर 35 तक एंटोनिम्स समझाए हुए हैं। दोस्तों, जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट न देखा हो तो वह ग्रामर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट देख सकता है। दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं एंटोनिम का पार्ट सेकंड पर। वर्ड नंबर 36, डल। 2013 के बोर्ड पेपर में डल पूछा जा चुका है। डल का मतलब भद्दा या नीरस होता है और इसका जो अपोजिट हो जाएगा ब्राइट या इंटेलिजेंट हो जाएगा। 37, डिफेंस। ये 2012, 2014, 2018 बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। डिफेंस का मतलब रक्षा करना होता है और इसका अपोजिट जो बन जाएगा वो ऑफेंस हो जाएगा। 38, डोमेस्टिक। 2016 के बोर्ड पेपर में ये डोमेस्टिक वर्ड पूछा गया था और डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है, तो घरेलू का मतलब अपोजिट जंगली होगा यानी वाइल्ड हो जाएगा। 39, डिपॉजिट। 2010 के बोर्ड पेपर में डिपॉजिट शब्द पूछा जा चुका है। डिपॉजिट का मतलब जमा करना होता है और जमा करने का जो विलोम होता है वो निकालना होता है यानी विड्रॉ करना होता है। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 40 की, ड्रॉफ। ड्रॉफ का मतलब छोटे कद का यानी बौना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बड़ा या विशाल, यानी इंग्लिश में इसे जायंट कहते हैं। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 41 की, डिमांड। डिमांड का मतलब मांग होता है। 2009 के बोर्ड पेपर में डिमांड शब्द पूछा जा चुका है, तो डिमांड का जो अपोजिट हो जाएगा वो सप्लाई हो जाएगा। बात करते हैं 42, डिसोलेट। डिसोलेट 2019 बोर्ड पेपर में पूछा गया है और डिसोलेट का मतलब सुनसान या एकांत होता है, तो इसका अपोजिट इनहैबिटेड हो जाएगा। अब बात करते हैं 43, डिस्ट्रेस। 2009 बोर्ड पेपर में डिस्ट्रेस पूछा जा चुका है। डिस्ट्रेस का मतलब तनाव या कठिनाई होता है, तो तनाव या कठिनाई का विलोम शब्द कंफर्ट, आराम देना होता है, तो डिस्ट्रेस का अपोजिट कंफर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 44, डिस्टेंट। 2011 बोर्ड पेपर में डिस्टेंट पूछा गया था। डिस्टेंट का मतलब दूरस्थ यानी दूर होता है और दूर का अपोजिट पास होता है यानी नियर। 45, डायनामिक। बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2019-2020 में डायनामिक पूछा गया है। डायनामिक की हिंदी गतिशील होती है और इसका अपोजिट हो जाएगा स्टैटिक यानी स्थिर। 46 की बात करते हैं, डिमिनिश मतलब कम करना, तो कम करने का मतलब बढ़ाना होता है अपोजिट, तो इंक्रीज हो जाएगा। 47, ड्राई। ड्राई मतलब सूखा, तो सूखा का अपोजिट गीला होता है यानी इंग्लिश वेट हो जाएगी। अब बात करते हैं 48 की। 48 है एक्सटीरियर यानी बाहरी, तो बाहरी का आंतरिक होता है अपोजिट यानी इंटीरियर हो जाएगा। 49, एग्जामिनर मतलब परीक्षक, तो इसका जो अपोजिट होगा वो एग्जामिनी हो जाएगा। नंबर 50 की बात करते हैं, एक्सपेडिट। 2008-2020 में पूछा जा चुका है और एक्सपेडिट का मतलब जल्दी भेजना होता है यानी अपोजिट देर हो जाएगा, तो इंग्लिश डिले हो जाएगी। 51, इकोनॉमिकल। 2014 के बोर्ड पेपर में इकोनॉमिकल शब्द पूछा गया था।
इकोनॉमिकल का मतलब कम खर्चीला होता है, यानी अपोजिट जो ज़्यादा खर्चा करे एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं 52 फेल्योर। 2010 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। फेलर का मतलब असफलता होता है, तो असफलता का अपोजिट सफलता होगा, तो सक्सेस इज़ द राइट आंसर। 53 फ्रैंक। फ्रैंक 2016 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। फ्रैंक की हिंदी स्पष्ट होती है, तो इसका अपोजिट रिजर्व्ड हो जाएगा, यानी गंभीर। 54 फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र का मतलब अपोजिट जो होगा गुलामी यानी स्लावेरी हो जाएगा। 55 फॉर्चून मतलब भाग्य, तो भाग्य का दुर्भाग्य अपोजिट होता है, तो मिसफॉर्चून हो जाएगा। अब बात करते हैं 56 की। 56 है फियर्स। फियर्स का जो मतलब होता है वो भयंकर होता है। 2011 बोर्ड पेपर में आया हुआ था, तो अपोजिट जेंटल हो जाएगा। 57 है फ्लेक्सिबल। 2018 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। फ्लेक्सिबल का मतलब लचकदार होता है, यानी इसका अपोजिट कठोर हो जाएगा, यानी रिगिड। 58 फॉरिजन। 2019 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। फॉरिजन मतलब विदेशी, तो इसका अपोजिट देसी होता है, यानी नेटिव हो जाएगा। 59 फ्रेंडली मित्रवत यानी दुश्मन, हॉस्टाइल हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 60 की। गेस्ट। 2009 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। गेस्ट मतलब अतिथि होता है, इसका अपोजिट वर्ड होस्ट होता है। 61 गैलेंट। 2011 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। गैलेंट का मतलब सूरवीर होता है, तो सूरवीर का अपोजिट कायर यानी कावर्ड हो जाएगा। 62 ग्रेटफुल। 2013 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। ग्रेटफुल का मतलब आभारी होना होता है, यानी अनग्रेटफुल इसका अपोजिट होता है। 63 हेवन। 2009 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, स्वर्ग का अपोजिट नर्क होता है, यानी हेल हो जाएगा। अब बात करते हैं 64 की। ऑनर। ऑनर मतलब सम्मान होता है। 2019 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। सम्मान का असम्मान विलोम शब्द होता है, तो ऑनर का अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिसऑनर। 65 हेरिडिटी अनुवंशिकता, तो इसका अपोजिट वर्ड एनवायरनमेंट हो जाएगा। 66 हम्बल। हम्बल मतलब विनम्र होता है। 2012 बोर्ड पेपर में पूछा गया था, तो इसका अपोजिट प्राउड हो जाएगा। 67 ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। 2011 बोर्ड पेपर में पूछा गया था, तो ईमानदार का बेईमान होता है, यानी डिसऑनेस्ट। अब बात करते हैं 68 की। 68 में है इम्पोर्ट मतलब आयात करना, तो आयात का अपोजिट निर्यात करना होता है, यानी एक्सपोर्ट। 69 इंक्लूड। 2013 में पूछा गया। इंक्लूड मतलब शामिल करना होता है, अपोजिट वर्ड एक्सक्लूड हो जाए। और आखिरी वर्ड है इनोसेंट। 2008-2009 बोर्ड पेपर में पूछा गया था। इनोसेंट का मतलब निर्दोष होता है, तो इसका अपोजिट वर्ड गिल्टी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे एंटेनिम्स 36 से लेकर 70 तक। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।